सोचो एक बार कि आप आपकी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको ये बोलता है कि आपकी बेटी की जिंदगी बचाया जा सकता है, पर उसके बदले में आपको खरीदना पड़ेगा दुनिया की सबसे कीमती दवाइयों में से एक, जिसका कीमत है 18 करोड़। क्या आप यकीन करोगे? एक तरफ एक छोटी मासूम बच्चों की जिंदगी और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे कीमती दवाइयों में से एक। मैं यहाँ पर कोई मेरा मनपसंद कहानी या फिल्म का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए नहीं है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसका मुस्कान अभी भी जिंदा है, लेकिन वक्त उसके खिलाफ दौड़ रहा है। हाँ, आपने अभी तक शायद सोच लिया होगा कि ये कहानी आखिर है किसका। त्रिपुरा का एक छोटी सी बच्ची मनोश्री चौधरी। बाकी बच्चों की तरह इसका भी सपना था खेलना, कूदना, स्कूल जाना और मम्मी पापा का सपना पूरा करना। उसका पापा ने उसको बेंगलुरु लेके गया, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ पैर कमजोर होने लगा। टेस्ट के बाद टेस्ट दिया हुआ, पर कोई भी फाइनल रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया। इस बार स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग त्रिपुरा के मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर प्राउड फील करता है। ये बच्चे की उम्र अभी 22 मंथ है। अगर ये बात बहुत पहले हम लोगों के पास पता चलता तो हम लोगों के पास और भी वक्त मिलता इस बच्चे को सही करने के लिए। हमारे पास और भी एक ज्यादा ड्यूरेशन रहता है इस बच्चे को ढंग का एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए। फिर मनोश्री की पिता उसको लेके गया बेंगलोर। वहाँ पर भी बहुत सारे टेस्ट हुआ और उसका बाद जो रिप्लाई आया वो सुनने के बाद पूरा फैमिली की जिंदगी बदल गई। पूरा सोशल मीडिया फायर है इस टॉपिक को लेके। इस बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए हमारा त्रिपुरा का त्रिपुरा का कंटेंट क्रिएटर, नॉट ओनली त्रिपुरा, आउट ऑफ त्रिपुरा का भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इसके खिलाफ आवाज उठाया, जिसका बारे में मैं वीडियो का बाद में बात करूंगा। पहले ये समझो कि मैंने इस डिजीज का बारे में सुना एंड मेरा मम्मी मुझे इस बात को बोला कि देख बेटा ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, अगर तेरा बजट में कुछ हुआ तो यहाँ पर डोनेट कर दे। एंड मैंने यहाँ पर डोनेट किया है। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक मुझसे जितना हो पाए उतना यहाँ पर डोनेट किया। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहता हूँ डायरेक्टली कि भाई आपका बजट पे जितना हो पाए उतना ही आप डोनेट करो और दूसरों को भी ये चांस दो। दूसरा किसी ने 10,000 डोनेट किया उसको लेके पीएनपीसी करना बंद करो। वहाँ पर पीएनपीसी करने के लिए आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना टाइम अगर आप इस वीडियो को शेयर भी कर दोगे तब भी इस बच्चे को डोनेशन बॉक्स पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड होगा। तो मैंने भी सोशल मीडिया पे गया एंड देखा इस वीडियो के बारे में एंड मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनवाना चाहिए मुझे कि इस डिजीज को क्यों होता है, कैसा होता है, क्या इस डिजीज का सिम्टम क्या होता है, इस डिजीज से अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो धीरे धीरे क्या इफेक्ट दिखाया जाएगा बॉडी पे। और मैं रिसर्च करने के बाद खुद भी हैरान हो गया इस डिजीज को जानने के बाद। मैंने सोचा था कि जैसे स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है वैसा ही कुछ होगा, किसी बैड हैबिट से डिजीज होता है, पर मैं रिसर्च करने के बाद शॉक हो गया जो मैं वीडियो का अगले पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। SMA इस डिजीज पे आखिर होता क्या है? देखिए, इस डिजीज ऐसा कुछ डिजीज नहीं है कि आपका कुछ बैड हैबिट के लिए आपका बॉडी पे अटैक हुए। भाई ये 22 मंथ का बच्चा यहाँ पर क्या है और बैड हैबिट वाला बात होगा। ये एक जेनेटिक डिजीज है। कुछ डिजीज ऐसा भी होता है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होकर आता है, ये ऐसा भी डिजीज नहीं है। अब इस सवाल आता है कि ये डिजीज आखिर क्या होता है, बॉडी पे क्या चेंजेस होता है, ये कैसे इस डिजीज को काम करते हैं। देखिए, इस डिजीज डायरेक्टली अटैक करते हैं नर्वस सिस्टम पे एंड धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो भी मसल होता है वो काम करना बंद कर देता है। लाइक आपका हैंड का मसल हो गया, आपका पैर का मसल हो गया, आपका चेस्ट का मसल हो गया, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। एंड नॉट ओनली आउटर मसल, बॉडी के इनर मसल भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। लाइक अगर आपका लंग्स का मसल काम करना बंद कर दिया तो आप ब्रीथ कैसे लोगे? अगर आपका ब्रेन का मसल काम करना बंद कर दिया तब तो भाई खेल ही खत्म हो जाएगा। एंड धीरे धीरे ये जो आपका बॉडी का इनर पार्ट होता है, जो आपका बॉडी पे ऑर्गन होता है, लाइक स्टोमक हो गया, लिवर, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सब पे भी जितने भी मसल होता है वो काम करना बंद कर देता है। SMA के बहुत सारे टाइप होता है। ये बच्चे SMA टाइप 1 का पेशेंट है और धीरे धीरे ये डिजीज पूरी बॉडी को ही खत्म कर देता है।
सिंपली बताऊं तो ये डिजीज के बारे में कुछ ऐसा ही था। मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल पे बात करना नहीं चाहूंगा। धीरे धीरे ये डिजीज क्या करता है, बच्चे को जो भी डेली रूटीन का वाले काम हो गया, लाइक चलना, खाना, दौड़ना, जो डेली एक्टिविटी होता है उसको करने में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि उसका बॉडी का जो मसल है वो ढंग का काम नहीं करता है। एंड धीरे धीरे इनर मसल पे भी ये इफेक्ट डालता है। बस सबसे मैं यहाँ पर अच्छा भी नहीं बोलूँगा, बुरा भी नहीं बोलूँगा, वो आपके हिसाब से आप मान लेना। इसका एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है जोनजेल्समा, और दुख की बात यह है कि इस ट्रीटमेंट का कीमत है 16 से 18 करोड़ रुपीस, जो कि है दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट में से एक। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक गलतफहमी फैलाने का पूरी तरफ से कोशिश कर रहा है कि आखिर ये ट्रीटमेंट इंडिया पे नहीं होता है। ये टोटली फेक न्यूज़ है। इसका ट्रीटमेंट त्रिपुरा पे होता है, इसका ट्रीटमेंट इंडिया पे होता है, पर वे देखो उसका ट्रीटमेंट कहाँ पर करना है, इंडिया पे करना है या आउट ऑफ इंडिया करना है, वो टोटली डॉक्टर उसका फैमिली का डिसीजन होने वाला है। मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहता हूँ, पर आप जरा एक पल के लिए सोचिए, एक माँ जो हर दिन अपनी बेटी को देखकर सिर्फ एक ही चीज सोचती होगी, काश मेरे बच्चे भी दूसरों बच्चों की तरह रह पाता, चल पाता, मेरे से मौज मस्ती करता। पर दोस्तों, कहानी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये बात है वक्त से आगे दौड़ने की। हर सुबह उसकी परिवार एक नया उम्मीद लेके आँख खुलता है, और हर रात को उसका दिल पे सिर्फ एक ही सवाल लेके उसका आँख बंद होता है, वो है कि क्या हम हमारी बेटी को बचा पाएंगे। ये सिर्फ दोस्तों एक मेडिकल केस नहीं है, ये एक माँ की दुआ, एक पिता की बच्ची और एक नन्ही सी जान का जिंदगी का जुगाड़ है, जहाँ पर हर दिन, हर घंटा, हर वक्त बहुत कीमती होता है। मेरी तरफ शायद आपका दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये 18 करोड़ का मेडिसिन बनता कहाँ पर है। ये मेडिसिन का नाम है जोनजेल्समा। ये बनता है नोवार्टिस, जो स्विट्जरलैंड का एक वर्ल्ड फेमस फार्मेसी कंपनी है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है यूएसए का एक हाईली एडवांस लेबोरेटरी पर। ये कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, ये एक जेनी थेरेपी है जिसको बनाने के लिए सालों की रिसर्च, कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी और बहुत हाई स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत होता है। इसी वजह से इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज तक भी दुनिया पे बहुत सारी माँ बाप के लिए इस दवाई तक पहुंचना एक सपनों जैसा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका बजट पे जितना हो पाए उतना आप डोनेट करो इस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए। और मुझे यहाँ पर एक बात सुन के बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है। त्रिपुरा का जो यंग ब्लड है वो ग्राउंड पे उतरा है इस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए। बहुत सारे डोनेशन कैंपेन चल रहा है, आप उसका डायरेक्टली क्यूआर जो कि मैं वीडियो पे शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड जो वहाँ उसका बैंक डिटेल्स है वो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट करना। और अगर आपका पास ऑनलाइन नहीं है, आप यूपीआई या नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते, आपको जरूर ना जरूर कोई ना कोई डोनेशन कैंपेन का मेंबर आपको वहाँ पर दिखाई देगा। आप वहाँ पर जाके आपका बजट पे जितना हो पाए उतना आप वहाँ पर कैश डोनेट करो। और जो बात मैं बोल रहा था, और एक बात भी मुझे देख के काफी अच्छा महसूस हुआ है, वो है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स को एक सेट रखते हुए वादा कर रहा है कि उसको प्रॉपर हेल्प किया जाए। बीजेपी का पॉलिटिकल लीडर भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आगे आया है। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ गया है, वो चीजें सच ग्रीन फ्लैग। और ये ही देश का डेमोक्रेसी का मूल गोल होना चाहिए। जिंदगी में कुछ कुछ मूड ऐसे आता है जिस मूड के लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते, और मनुष्य का फैमिली के लिए ये शायद इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक मूड होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नया वीडियो के लिए, तब तक के लिए सेफ रहना, हेल्दी रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।